मैं एक आदमी का जीवन पढ़ रहा था, एक अमेरिकन कवि का। कार का एक एक्सीडेंट हो गया और उसका हाथ पूरा पिचल गया, भयंकर पीड़ा थी उसे। अस्पताल भी बहुत दूर था। जिस राह से वे गुजर रहे थे, यात्रा को गए थे किसी जंगल की, वहां तक पहुंचने में तो समय लगेगा। उसकी पीड़ा असह्य थी। उसकी पत्नी ने कहा, सुनो, मैं एक किताब पढ़ रही हूं। वो कार में बैठी किताब पढ़ रही थी। ज़ेन के ऊपर एक किताब थी, ध्यान के ऊपर एक किताब थी। उसने कहा कि इसमें बुद्ध का एक सूत्र दिया हुआ है, करके देख लो, हर्ज क्या है। बुद्ध अपने भिक्षुओं को एक सूत्र दिए थे कि जब तुम्हें पीड़ा हो, दर्द हो, चोट लगे, तो ऐसा मत मान लेना कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे पीड़ा लगी। उसी मान्यता से उपद्रव है। तुम आंख बंद कर लेना। अगर हाथ में चोट लगी या सिर में दर्द है तो सारी चेतना को वहीं इकट्ठी कर लेना। जैसे सारी चेतना की ज्योति किरणें इकट्ठी हो गई और वहीं एक ही जगह फोकस हो गया, वहीं केंद्रित कर लेना। सिर दर्द हो रहा है तो वहीं केंद्रित कर लेना और पूरी तरह गौर से सिर दर्द को देखना। इसी देखने में तुम अलग हो जाओगे, देखने वाला, और जो दिखाई पड़ रहा है वो अलग हो जाएगा। और जब तुम्हारा दर्द पूरी तरह दिखाई पड़ने लगे, तब सिर्फ 3 दफा कहना, दर्द दर्द दर्द। भीतर ही कहना, पर बड़े सजगता से कहना, दर्द को देखते हुए कहना, दर्द। ये मत कहना कि मुझे दर्द हो रहा है, वही तो सम्मोहन है जिसमें आदमी उलझ जाता है। तुम सिर्फ इतना कहना, ये रहा दर्द, ये रहा दर्द, ये रहा दर्द। 3 बार दर्द दर्द कहना और समझना कि दर्द वहां है। और बुद्ध कहते हैं कि दर्द विलीन हो जाएगा। उस स्त्री ने कहा कि ये किताब में ऐसा लिखा हुआ है। उस आदमी ने कहा, फेंको इस किताब को बाहर, मैं मरा जा रहा हूं, तुम्हें ज्ञान की पड़ी। ये सब बकवास है। इधर मेरा हाथ इतना भयंकर पीड़ा हो रही है, अब यहां ध्यान करने का ये कोई अवसर है? लेकिन कोई और तो उपाय न था, कोई दवा न थी पास। अस्पताल पहुंचते पहुंचते घंटों लगते। 15-20 मिनट बाद उसने कहा, अच्छा हर्ज क्या है, कोशिश करके देख ले। कोई और उपाय भी नहीं है। निरुपाय आदमी कभी कभी ठीक बातें कर लेता है। जब तक उपाय होते तब तक कौन ठीक बातें करे। अगर अस्पताल पास होता तो उसने प्रयोग न किया होता। अगर एस्प्रो पास होती तो उसने एस्प्रो पर भरोसा किया होता, बुद्ध पर नहीं। आदमी की मूर्खता का कोई हिसाब है। एस्प्रो पे ज्यादा भरोसा कर ले, ध्यान पर नहीं। न कोई उपाय देखकर मजबूरी में, असहाय अवस्था में वो लेट गया कार में और उसने कहा, अच्छा मैं करके देखता हूं। सारी चेतना तो अपने आप दौड़ी जा रही थी। जब कहीं चोट होती तो चेतना अपने आप उस तरफ दौड़ती। और बुद्ध ने कहा, सबसे इकट्ठा कर लेना, जिससे पूरा शरीर भूल ही जाए, बस उतनी ही जगह याद रह जाए जहां दर्द है। वो दर्द को करीब लाया, चेतना को दर्द के करीब लाया। दर्द ऐसा हो गया जैसे कि छुरी की धार हो, तेज हो गया, पैना हो गया, भयंकर हो गया। और भी त्वरा पकड़ ली उसने, तेजी आ गई, एक लपट की तरह मालूम होने लगा। और तब उसने कहा, दर्द दर्द दर्द। और वो चकित हुआ, उसे भरोसा ना आया कि क्या हुआ। दर्द एकदम विलीन हो गया, तादाद में टूट गया। इसे तुम प्रयोग करके देखना। प्यास लगे तो ध्यान रखना, तुम्हें नहीं लगी है, शरीर को लगी है। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे, जब भी कोई तुम्हें चीज ज्यादा सताने लगे तो 3 बार ध्यान करके 3 बार कहना, प्यास प्यास प्यास। और तुम पाओगे प्यास अलग हो गई। और जैसे ही प्यास अलग हो जाती, उसकी पकड़ छूट जाती। तब तुम्हें ऐसा लगता है जैसे प्यास किसी और को लगी, भूख किसी और को लगी, बूढ़ा कोई और हुआ, रोग किसी और को आया। तुम अलग हो जाते हो। ये अलग हो जाने की कला ही अप्रमाद है। और जो जीवन के रोज रोज छोटे छोटे कामों में अलग होता गया, बूंद बूंद चोट पड़ी चट्टान पर अंधेरे की, बूंद बूंद चोट पड़ी चट्टान पर अज्ञान की, बूंद बूंद चोट पड़ी चट्टान पर तादात्म्य की।
और जो रोज रोज प्यास लगी तब भी उसने ध्यान से अपने को अलग किया, पानी दिया, तृप्ति हुई तो भी अपने को अलग रखा। कहा कि शरीर को प्यास थी, शरीर को तृप्ति हुई, शरीर को भूख थी, शरीर की भूख मिटी, शरीर को रोग था, शरीर का रोग गया, और हर घड़ी अपने को अलग रखा, अलग रखा, अलग रखा, अपने को बचाया और दूर रखा, अपने को संभाला, होश को खोने न दिया, शरीर के साथ जोड़ने न दिया। तो अंतिम घटना जो घटेगी वो ये, जब मौत आएगी तब ये जीवन भर का अनुभव तुम्हारे साथ होगा। तुम मौत को भी देख पाओगे कि मौत आती शरीर को, मुझे नहीं, लेकिन इसे आज से साधोगे तो ही मौत में सध पाएगा। ऐसा मत सोचना कि मरते वक्त ही साध लेंगे। जब प्यास में न सधेगा तो मौत में कैसे सधेगा? जब सिर दर्द में न सधेगा तो मौत में कैसे सधेगा? भूख में कोई मर नहीं जाता है एक दिन में। अगर आदमी भूखा रहे 3 महीने तब मरेगा। जब एक दिन की भूख में न सधा और तुम खो गए और एक हो गए शरीर के साथ, तो मृत्यु में कैसे सधेगा? मृत्यु में तो चेतना शरीर से पूरी तरह अलग होगी और तुम्हारा ध्यान शरीर पर रहेगा, क्योंकि जिंदगी भर उसी का अभ्यास किया, उसी का सम्मोहन किया। तो तुम भूल ही जाओगे कि तुम नहीं मर रहे हो, तुम समझोगे कि मैं मर रहा हूं। कोई कभी मरा नहीं, कोई कभी मर नहीं सकता। इस संसार में जो है वो सदा से है, सदा रहेगा। रूपांतरण होते हैं, घर बदलते हैं, देह बदलती है, वस्त्र बदलते हैं, मृत्यु होती ही नहीं। मृत्यु असंभव है। कोई मरेगा कैसे? जो है वो नहीं कैसे हो जाएगा? जो है वो रहेगा, रहेगा, सदा सदा रहेगा। लेकिन फिर भी लोग रोज मरते और रोज तड़फते। बुद्ध जब कहते हैं अप्रमादी नहीं मरते, तो तुम ये मत समझना कि वो मरते नहीं और उनको मरघट नहीं ले जाना पड़ता। वो तो बुद्ध को भी ले जाना पड़ा। नहीं मरते क्योंकि वे जानते हैं वे अलग। तुम्हारे लिए तो वे भी मरते, स्वयं के लिए वे नहीं मरते, क्योंकि मृत्यु की घड़ी में भी वे अपने भीतर के दिए को देखते चले जाते।